देश की सभी राजधानियों को रेलवे मानचित्र पर लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है और उसी की श्रृंखला में वैरवी से सारंग के बीच की यह लाइन कंप्लीट की गई है और इस लाइन के कंप्लीट हो जाने के साथ ही हम लोग मिजोरम की राजधानी आइजॉल को रेलवे मानचित्र पर लाने में सफल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही 3 नई गाड़ियों को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जाए और उसी कड़ी में सबसे पहले तो यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा जो कि दिल्ली तक जाएगी। इसके अलावा डेली बेसिस पर एक ट्रेन चलाई जाएगी जो कि आइजॉल को गुवाहाटी से जोड़ेगी और ट्राई वीकली एक ट्रेन चलाएंगे हम लोग सप्ताह में 3 दिन जो आइजॉल को कोलकाता से जोड़ेगी। तो इस तरह से अलग अलग सर्विसेज इस लाइन पर चलने वाली है और इस पूरी परियोजना से मिज़ोरम की इकोनॉमी को, मिज़ोरम के सोशियो और कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको काफ़ी मजबूती मिलेगी, संबल मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ को भी बल मिलेगा और बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मिज़ोरम के लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो अब काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी इसी के साथ और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लोग भी अब यहाँ पर आ सकेंगे। आपके पीछे एक ब्रिज है, ये ब्रिज का क्या डिटेल है एक बार ब्रिज को लेकर? ये जो पीछे ब्रिज देख रहे हैं ये ब्रिज संख्या 144 है। इसका एक पियर जो है वो 114 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से भी यह 42 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। तो यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है रेलवे का और इस ब्रिज का निर्माण भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों में किया गया है, लेकिन भारतीय रेल के इंजीनियरों ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ इस काम को कंप्लीट किया है और अब इसी के साथ जो आइजॉल है वह रेलवे मानचित्र पर आ गया है। तो इन सब से देश को और मिज़ोरम के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिजोरम के लोगों के लिए सौगात लेके आ रहे हैं। ये नया रेलवे लाइन भैरवी साइरांग रेलवे लाइन जो कि पहली बार आइजॉल को, जो मिजोरम की राजधानी है, आइजॉल को देश के दूसरे भागों को से रेल से जोड़ रही है। साथ ही साथ 3 ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है मिजोरम के लोगों को, जिसमें कि साइरांग से लेके दिल्ली आनंद विहार तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी है और साथ ही साथ जो यहाँ के जो पास के बड़े शहर कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए भी रेल सेवाएं शुरू की जा रही है। तो हर जगह एक उत्सव का माहौल है, सभी में बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है और मिजोरम के लोगों में ये खुशी है कि बहुत जल्द ही अब उनका जो ये रेल से सफ़र करने का सपना है वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? यहाँ के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी इस रेल परियोजना से। यहाँ चाहे मालगाड़ियों की परिचालन हो या चाहे यात्री रेलगाड़ियों की परिचालन हो, सभी से एक बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो यहाँ बाज़ारों में चीज़ों के दाम हैं वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि एक लोकल टूरिज़्म इकोनॉमी डेवलप होने में भी फ़ायदा होगा। यहाँ के छात्र जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी एक सुगम और एक सुरक्षित तरीके से वो रेल से सफ़र कर पाएंगे और यहाँ का जो उद्योग है, यहाँ की जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी अलग अलग बाज़ारों में बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे। पहले दिनों में म्यांमार के बॉर्डर तक जोड़ने की ट्रेनों की बात है, इसको लेकर क्या तैयारी है? ये जो अभी हम आइजॉल पहुंच चुके हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में एक सर्वे का काम चल रहा है कि हम ये रेलवे लाइन को और भी आगे लेके जाएं और जो म्यांमार का बॉर्डर में एक जगह आती है हिबिचुआ, वहां तक ले जाने का एक सर्वे का भी अभी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी आगे आने वाले दिनों में ये सर्वे कंप्लीट करके जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो जमा की जाएगी और संभावना है आगे आने वाले दिनों में कि ये जो रेलवे लाइन अब आइजॉल पहुँची है वो और भी आगे जाएगी और म्यांमार बॉर्डर तक पहुँच पाएगी।